लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तकलीफ इस बात का है कि सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पा रही है। या तो सरकार कुछ करना चाह नहीं रही है और दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा साफ नहीं दिख रही है, और सरकार के साथ साथ प्रशासन भी बहुत ही संवेदनहीन अपना चेहरा प्रस्तुत कर रहा है। कहीं भी कोई घटना हो जा रही है, दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, दलित बस्तियों में आग लगा दिया जा रहा है, और ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा। जब से कोरोना, लॉकडाउन, इस तरह की जो समस्याएं हैं समाज के ऊपर आया, देश के अंदर आया, तो उत्तर प्रदेश में इसी दौरान ये दलित उत्पीड़न की घटनाएं पूरी शक्ति के साथ, पूरी तेजी के साथ बढ़ गया। जैसे लगा कि जो सामंती लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनको एक बड़ा मौका मिल गया दलितों के ऊपर हमला करने का। अभी पिछले दिनों गोरखपुर की मैं चर्चा करूंगा आपको, इसलिए कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, और गोरखपुर में अभी पिछले दिनों गगहा, गोरखपुर के बगल में एक थाना है गगहा, उसके अंतर्गत ग्राम सभा पोखरी में वहाँ पे दलित बस्ती के अंदर दबंग घुसते हैं और पूरे मोहल्ले पर हमला कर देते हैं, आगजनी करते हैं, और इस तरह से क्रूर हमला करते हैं कि आदमी तो आदमी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको तो मारते हैं, जानवर तक को भी नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसे में उसके बाद फिर भुआ पार, एक बगल में गोरखपुर के बगल में ग्राम सभा है, वहाँ पर भी दलितों के ऊपर हमला हुआ। वहाँ पर भी जिस तरह से दबंगों ने पूरा नंगा नाच किया, और इस तरह से चौरी चौरा में अभी एक घटना हो गया। देवरिया जिले की घटनाएं सामने आई कि दलित बस्ती के ऊपर पूरा हमला कर दिया गया। दलित गांव में, दलित बस्ती जहां पे है, उस गांव में जो खेती बाड़ी का भी टाइम आया तो दबंगों ने ट्रैक्टर नहीं जाने दिया। लोग मजबूर हैं वहाँ पे कुदाल से काम करने के लिए, खेती बाड़ी का काम करने के लिए। ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा है। और आश्चर्य, कोरोना की आड़ में जो गरीब व्यक्ति है, जो दलित है, जो कमज़ोर है, जो आम जनता है, अगर उसके ऊपर कोई अन्याय होगा, उत्पीड़न हो गया, अत्याचार होगा, तो कहाँ जाएगा? वो प्रशासन के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाएगा। डीएम, कमिश्नर की स्थिति ये है कि जनता की जान की चिंता नहीं, उनको अपनी जान की ज़्यादा चिंता है। पुलिस विभाग के कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार पर्सनालिटी, कोई जिम्मेदार अधिकारी मिलता नहीं है, तो जनता अपनी फरियाद भी लेके कहाँ जाए? ऐसे में सरकार ने खुद ही छोड़ दिया है जनता को कि जनता मरे, जनता डूबे, जनता का जिस भी लेवल पे शोषण हो, जनता उसको सहने के लिए मजबूर रहे और उसको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर रहे। और मौत अगर जनता, समाज के लोगों का हो रहा है तो जनता अपनी आंखों के सामने देखे। इस तरह से सरकार ने बहुत लाचार कर दिया है, मजबूर कर दिया है। कोई अधिकारी नहीं मिलता है। किसी से बात करो तो लोग बोलते हैं कि आजकल नहीं मिलेंगे, तो आखिर जनता कहाँ जाएगी? एक बड़ा सवाल है। लोगों की समस्या है तो लोग अपनी समस्या, अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएंगे? अभी कुछ घटनाएं इस तरह की हो जा रही हैं कि लोगों को जब न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों की बात अगर प्रशासन और सरकार के द्वारा सुना नहीं जा रहा है, तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा के सामने एक महिला ने जिस तरह से अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को जलाने की कोशिश की है, ये प्रशासन की संवेदनहीनता है कि प्रशासन, सरकार लोगों को आत्महत्या करने के लिए, खुद को आग लगाने के लिए बेबस किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है। अभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही कि लोग एक दूसरे की हत्याएं कर दे रहे हैं। दबंगों की भी इसमें हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो मरता क्या नहीं करता। ऐसे में लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं। अगर लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो इसकी 100% जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। अगर समय रहते
उनको न्याय मिल जाता, उनकी बात सुन ली जाती, उनकी फरियाद सुन करके उनके साथ न्याय कर दिया जाता, तो निश्चित तौर पे कोई भी आदमी गलत कदम नहीं उठाता। लेकिन आज जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, जब सरकार प्रशासन के लोग मिलने के लिए नहीं तैयार हैं, तो ऐसे में जनता परेशान, बेहाल, त्रस्त होकर के कोई इस तरह का काम कर ले रहा है, या तो अपनी जान से खेल जा रहा है या तो दूसरे की जान से खेलने की कोशिश कर रहा है। 100% इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी हों, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, ये इस तरह के जो भी लोग अधिकारी हैं, ये लोगों की फरियाद नहीं सुन रहे हैं। आज लोगों के ऊपर समस्या आ जा रही, लोग समझ नहीं पा रहे कि हम जाएं कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जनता अनाथ के रूप में घूम रही है। जनता बिल्कुल उसको लगता नहीं कि हाँ उसके ऊपर समस्या है तो समस्या लेकर किसके सामने जाए, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में आज जनता को न्याय कैसे मिले, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न है। और जनता कानून अगर अपने हाथ में ले रही है तो इसकी जिम्मेदारी 100% जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर और प्रशासन के ऊपर जाती है। साथियों, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम सब लोगों को ऐसे दौर में बहुत गंभीरता से समस्याओं के समाधान के लिए भी संवेदना के साथ खड़े रहना चाहिए और आम पब्लिक के साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।